Hello dear friends, I am back again to summarize our series of behavior management. Behavior management में अभी तक हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है और मुझे इस बात की खुशी है कि वो सारी चीजें आपको पसंद आई और आपने अपने व्यवहार में बदलाव लाकर हमारी अगली जनरेशन को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। बच्चों से जो फीडबैक मुझे आ रही है वो बहुत एनकरेजिंग है और मैं इस बात के लिए आप सभी पेरेंट्स और टीचर्स को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों के हित में मेरी राय को माना और उससे कुछ बदलाव अपने प्यारे बच्चों की जिंदगी में आप लेकर आए। बहुत मोटिवेटेड हैं इस समय आपके बच्चे, इसलिए बहुत जरूरी है इस समय थोड़ा और अपने आप को तैयार करना। जैसे बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब आप चोट मारते हैं तो वो शेप ले लेता है। तो इस समय दोस्तों सभी बच्चों में इमोशंस बहुत कूट कूट के भर गए हैं और वो आपकी बात को बहुत पॉजिटिव लेने लगे हैं, इसलिए इस मौके को खोने की जरूरत नहीं है। मैं बिहेवियर मैनेजमेंट क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आया है, पेरेंट्स को बहुत पसंद आया है, तो एक बार जो जो बिंदु इसमें हमने डिस्कस किए थे उनको रिकैप आज के एपिसोड में कर देता हूं। इसमें हमने बात करी थी एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस में हमने बात की थी कि एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। उसी में हमने बात की थी कि ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चे को क्रश कर देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसी में हमने बात की थी डिमांड्स की कि बच्चे की डिमांड्स कहां तक पूरी की जाएं और आवश्यकताएं कहां तक पूरी की जाएं। इसी सीरीज में हमने बच्चे का सेल्फ एस्टीम कैसे बिल्ड किया जाए और उसको कैसे मेंटेन किया जाए इस पर भी चर्चा की थी। कॉन्फिडेंस बच्चे में कैसे डाला जाए और उसको कॉन्फिडेंट रखते हुए, ना तो लो ऑन कॉन्फिडेंस ना तो वेरी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कैसे क्रिएट किया जाए, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा ऑलरेडी की हुई है। बच्चों को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज दी जाएं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, दोस्ती से रिलेटेड हो, फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड हो, उन सब चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं। हमने बात किया था कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसको कैसे बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो ज्यादा अटेंटिव हो अपनी क्लास में, अपने वर्क में, उसका फोकस बढ़े, उसका कंसंट्रेशन बढ़े। और उसी सीरीज में हमने आपसे बात की थी कि बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यदि अच्छे नहीं रहे हैं और आज हम उसमें करेक्शन ला रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी फेज में हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो अच्छे नहीं थे उनको रिपीट नहीं करना है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और हमें हर स्तर पर यह इंश्योर करना है कि हम अपने बच्चे का डेवलपमेंट सुनिश्चित करें, इसके ऊपर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बच्चों में इमोशनल स्ट्रेस आते हैं, एंजाइटी आती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा जो उसका बिहेवियर है वो कमेंसुरेट विद हिज पर्सनालिटी नहीं है या फैमिली वैल्यूज के हिसाब से नहीं है, तो उसको कंडेम करने के बजाय उसको बिल्ड करना है। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बच्चे में स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज और यूजफुल स्किल्स कैसे डाले जाएं, लाइफ स्किल्स कैसे डाले जाएं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बच्चे को कैसे तैयार किया जाए, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग पे हम चर्चा कर चुके हैं और बच्चों का मी माई सेल्फ से लेकर के वी आवर सेल्फ तक का जो जर्नी है उसको कैसे अचीव किया जाए, हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं इन सभी चीजों को आप अपने परिवार में, अपने घर में बच्चों को मदद कर रहे हैं और अभी तक के रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग हैं। आपके बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि हमारे पेरेंट्स बदल गए हैं। डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आप उनकी लाइफ के हीरोज हैं। जैसा आप करेंगे
वैसे ही बच्चे आपके बनते चले जाएंगे। मेरी राय आपको यही है कि आप उठिए, जागिए और बोलिए कि आज मैं अपनी जिंदगी का पहला दिन शुरू कर रहा हूं। पीछे जो भी हो गया उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे बच्चे से हुआ हो चाहे आपसे हुआ हो। तो बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज में हमको दूसरों से जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं, पहले हमें अपना वो बिहेवियर डेवलप करने की जरूरत है। ये लाइफ बूमरैंग है, आप जो फेंकेंगे वही वापस आएगा, आप जो देंगे वही वापस आएगा। और मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि आप जिस किसी भी चीज को अपनी लाइफ में नर्चर करेंगे, मतलब जिस किसी भी चीज को आप खाद पानी डालेंगे, वही चीज आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। आप एंजाइटी को डालिए, एंजाइटी ग्रो करेगी। आप स्ट्रेस पर फोकस करिए, स्ट्रेस ग्रो करेगा। आप दुख को ज्यादा सहेज कर रखिए, दुख ग्रो करेगा। इसी तरह से आप सुख, सफलता, सहयोग, इन सब चीजों पे यदि फोकस करेंगे तो क्या होगा, यही चीजें बढ़ेंगी। इन्हीं चीजों में खाद पानी डालने की जरूरत है। तो मुझे पूरा भरोसा है आपने ये करना शुरू कर दिया है, और कोई एक दो दोस्त ऐसे रह भी गए हैं, वो आज से शुरू करेंगे और पीछे जाकर बिहेवियर मैनेजमेंट की सारी वीडियोस को एक बार फिर से देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आपको सुझाव मैंने दिए थे उन सुझावों पे आप चल पा रहे हैं। यदि नहीं, कोई मदद चाहिए तो हेजिटेट नहीं करेंगे, प्लीज कम बैक टू मी, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ बेटर जनरेशन फॉर आवर सोसाइटी। आपका कंट्रीब्यूशन किसी यज्ञ में आहुति देने से कम नहीं होगा। आप अपने ही बच्चे को ठीक नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप पूरे समाज को, पूरे देश को एक नया, अच्छा, एक सुशील, एक बहुत अच्छा नागरिक, एक बहुत अच्छा ऑफिसर, बिजनेसमैन या स्किल्ड पर्सन दे रहे होंगे। तो वो आपका कंट्रीब्यूशन आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए भी होगा। तो उठिए और आज से ही कोशिश करिए कि मैं अपने बच्चे को हर वो चीज सिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि मेरे साथ होनी चाहिए। जैसे अच्छे बिहेवियर को आप खाद पानी डालेंगे, नर्चर करेंगे, तो अच्छा बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा। बैड बिहेवियर को यदि आप बार बार कुरे देंगे तो बैड बिहेवियर ही बढ़ता चला जाएगा। तो आज से बच्चों की नर्चरिंग का तरीका हम सब लोग बदलेंगे और बिहेवियर सीरीज के सारे वीडियोस देख के उसमें सजेस्टेड पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर आपका व्यवहार आपके बच्चे का व्यवहार बनेगा। तो आप वॉच योरसेल्फ whether you are on right track or not. Wish you all the very best. Thank you.